क्या था कल का होमवर्क का क्वेश्चन? होमवर्क का क्वेश्चन क्या था बेटा कल का? होमवर्क का क्वेश्चन क्या था कल का? सर 40 मीटर दो बॉल एक साथ आती, एक ऊपर से एक नीचे से। दो बॉल एक साथ अपन ने लिए थे, एक ऊपर से एक नीचे से, मतलब हमने एक बॉल को नीचे से थ्रो किया और एक बॉल ठीक है ऊपर से आ रही थी। और हाइट कितनी थी यहाँ पे? व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग? 40 मीटर। कितना? 40। h इक्वल्स टू 40 मीटर। और एक बॉल को आपने, बॉल ए इट इज ड्रॉप्ड, है ना? तो ये इस लाइन से सीधे सीधे इधर आएगी और यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगी। और दूसरी बॉल बी उसी टाइम पे आपने u इक्वल्स टू कितने मीटर पर सेकेंड? 30 या 20? 30 मीटर पर सेकंड। हाँ 30 मीटर पर सेकेंड से लॉन्च किए। दिस इज t इक्वल्स टू 0, दिस इज आल्सो t इक्वल्स टू 0। तो एक कोई ना कोई हाइट पर आकर दोनों बॉल की जो पोजीशन है ये इस तरह से ऊपर जाएगी और फिर वापस आएगी। तो ये किसी ना किसी टाइम पे ग्राउंड से कितनी हाइट पे, ये h हाइट कितने टाइम पे मिल रही हैं, और यहाँ पे इसके नीचे की वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इस टाइम पे इसकी ऊपर की वेलोसिटी क्या है, ये आपको बताना है। समझ गए ना? और अगर सेम लाइन से आप प्रोजेक्ट करोगे तो कहाँ पे टकराएंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, सेम लाइन से अगर आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कहाँ पे ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, ये भी निकालने का था इस पे, है ना? कैसे करोगे बेटा इसको? अभी इस तरह से करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे करना है इनको। ठीक है, तो देखो पहले तो बॉल ए के लिए इक्वेशन अगर मैं लिख दूं, पहले तो डायरेक्शन चूज कर लो, आपको किस डायरेक्शन को प्लस लेना है, किस डायरेक्शन को माइनस लेना है, ये चूज कर लो पहले आप। कौन सा डायरेक्शन प्लस, क्योंकि दो मोशन एक साथ हो रहे हैं यहाँ पे, है ना? वैसे तो दोनों मोशन को अलग अलग सॉल्व करके उनकी इक्वेशंस को यूज कर सकते हो, उनके जो रिजल्ट है उनको यूज कर सकते हो। मतलब आप इसके लिए अलग एज्यूमशन ले सकते हो, इसके लिए अलग ले सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं, है ना? दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्शन डिसाइड कर लो पहले, किसको प्लस लेना किसको माइनस लेना है। डाउनवर्ड को, डाउनवर्ड को प्लस ले लें, चलो ठीक है। वी विल टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, मतलब दोनों के लिए, है ना? तो हमने ये फिक्स कर दिया कि टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, सो देयरफॉर अपवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव। ये डायरेक्शन हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बॉल ए के लिए देख लो, और बॉल ए, बॉल ए भी नहीं लिखते अपन, सीधा सीधा हम लिख देते ए। ए मतलब समझ जाओगे ना, अंडरस्टूड है ना अभी? अरे हाँ है ना, अंडरस्टूड है कि कैसे डील करना है। हाँ। ए मतलब बॉल ए, अब मैं बॉल नहीं लिख रहा हूँ, बॉल ए और ये सब, ये ऑलरेडी अपने को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो कम से कम उस पर अपना काम हो जाए। तो ए के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? ए यहां से यहां तक आ रहा बेटा, तो ए का जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक का पॉजिटिव आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट और कितना रहेगा ये? दिस इज h माइनस स्मॉल h। इतना डिस्टेंस कवर करके आएगा अगर ग्राउंड से h है तो आपको इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली लगाना है। हाँ, और पहले a के लिए आप अगर लगा रहे हो, बॉल a के लिए, तो a का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक पॉजिटिव है, सो दिस इज प्लस ऑफ h माइनस स्मॉल h, लिख सकते हो? या फिर इसको आप सीधा सीधा 40 माइनस h लिख सकते हो कि नहीं? आया ना, जवाब दो। 40 माइनस h पहली वाली बॉल के लिए, हाँ 40 माइनस h, ये यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव है ना? सो दिस इज 40 माइनस h, और u की वैल्यू 0 ड्रॉप किए हो, इंटू t प्लस हाफ ऑफ प्लस g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, और g की वैल्यू भी आप डायरेक्ट रख सकते हो, यहाँ पे 10 रख सकते हो g की वैल्यू सीधा सीधा। मैंने कुछ नहीं बोला था, तो आप 10 रख सकते हो। समझ गए?
कल क्वेश्चन में गिवन था जी की वैल्यू कितनी लेनी, हम जी की वैल्यू यहाँ पे 10 ले रहे हैं। टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट इस पे? क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया ना। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट समझ गए, प्लस ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव रहेगा और आपने नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिए, तो आप चाहो तो जी की वैल्यू को भी हटा दो यहां पर से। 40 माइनस एच इक्वल्स टू हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर, दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। ये अपना पेज नंबर 1 था, ठीक है। अब बॉल बी के लिए इक्वेशन लिखो, बॉल बी के लिए, बॉल बी के लिए आप इसको और सॉल्व कर दोगे और छोटा बन जाएगा ये, है ना, 5t स्क्वायर बन जाएगा। अरे हाँ या ना, जवाब दो भाई, 5t स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, ओके, 5t स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कितना आएगा? अभी बॉल बी के लिए इक्वेशन लिखो, बॉल बी के लिए जब आप लिख रहे हो यही वाली इक्वेशन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ या ना? अरे ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव है ना, तो इसको क्या लिखोगे, माइनस एच इक्वल्स टू यू की वैल्यू माइनस 30t, फिर प्लस हाफ ऑफ जी की वैल्यू प्लस जी इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज माइनस एच इक्वल्स टू माइनस 30t, ठीक है, माइनस 30t एंड प्लस ये डायरेक्ट लिख दो बेटा, हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये दो इक्वेशन मिल गई आपको, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2। अभी क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? हेलो, यहाँ पे टी, ये इतना टर्म जो है ना, देखो अभी, और क्या कर दो यहाँ पे आप, ये हाफ इंटू 10t स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ अभी। देख आपके पास एक इक्वेशन ये वाली आ गई तुम्हारे पास में, h इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख दूं अगर, माइनस एच इक्वल्स टू माइनस 30t, और सीधा सीधा क्या कर देते अपन, इस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते, फर्स्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 40 माइनस एच माइनस ऑफ, अगेन कितना हो जाएगा ये, माइनस ऑफ माइनस एच आएगा, आया ना, और यहाँ पे कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब ये टर्म कट जाएगा और ये कितना बचेगा बेटा यहाँ पे, और वहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस ऑफ हाँ सर, माइनस, माइनस ऑफ माइनस है। ओके ओके ओके, रुक जाओ, मैं इसको और थोड़ा और कर देता हूँ, एच के टर्म पे कर देते हैं अपन सीधा, एच इक्वल्स टू 30t सर माइनस, सेकंड वाले में डायरेक्ट ग्रेविटेशन को माइनस लिया तो हो जाता। आपको जैसे भी आता है सॉल्व करते वैसा सॉल्व कर लो, मेरा कहने का मतलब ये, आप, मैंने यहाँ पे माइनस साइन हटाया तो इधर पे ये बन गया है सर, आपको जैसे भी सॉल्व करते आता है वैसे सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट होता है इक्वेशन प्रॉपर तरीके से लिखना, मतलब ए और बी में मैंने जो इक्वेशन लिखा है ना, वो इक्वेशन आप प्रॉपर तरीके से लिखो, उसके बाद आपको जैसा सॉल्व करते बनता वैसा सॉल्व करो, ठीक है, जैसे बनता वैसे सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन लिखना और ये इक्वेशन, उसके बाद आपको जैसे सॉल्व करना सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो h और h कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे बचेगा 40 और यहाँ पे बचेगा 30t, और ये वाला टर्म भी हो गया कैंसिल, सो दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल्स टू 4/3 सेकंड, ये हो गया आंसर, मतलब 4/3 सेकंड में दोनों बॉल एक दूसरे से मिल जाएंगे या कोलाइड होंगी, ठीक है ना, या कोलाइड होंगी या मिलेंगी, ये आ गया आपको, इतना समझ गए अभी कि नहीं, या तो मिल जाएंगी या कोलाइड हो जाएंगी, आपको जो भी बोलना है यहाँ पे। क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट है? क्लियर हो गया, डाउट है इस पे? हेलो, समझ गए? हेलो सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो जल्दी से। सर वो बी के लिए
जी जो है वो माइनस में नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, सेकंड, क्योंकि आपने डायरेक्शन नीचे का प्लस ले लिया ना, नीचे का जब आपने प्लस ले लिया तो आपने दोनों के लिए ले लिया है, यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली, है ना? समझ गया? हेलो, हाँ, इसलिए मैंने दोनों जगह पे जी को देखो, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो साइन कन्वेंशन है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। हाँ सानिध्य बोलो बेटा, अभी सानिध्य, सानिध्य कुछ बोलना है सानिध्य? वैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। देन अब टाइम निकल गया तो बाकी के पैरामीटर निकाल सकते हो क्या? टाइम निकल गया आपका, टाइम t इक्वल टू 4/3 है, तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे ये कोलाइड हो रहे हैं, इसके लिए कहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप? ग्राउंड से कितनी हाइट है और टॉप से कितनी हाइट है? वाले इक्वेशन इक्वेशन 2 पे आप पुट कर दो तो h निकल जाएगा, इक्वेशन, ठीक है। चलो करके देखो जरा, फटाफट करके देखो, करके देखो जल्दी से, बाकी पैरामीटर निकालो, h स्मॉल h निकालो और उसके बाद va निकालो, फिर vb निकालो, फटाफट करके देखो। अभी स्ट्रेट लाइन में है तो होगा फिर ऐसा, लेकिन अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो नहीं होगा ना फिर, ठीक। हाँ सर। हो गया क्या? हाँ सर। हो गया, आ गया आंसर? चलो चेक करते हैं अपन, आ गया आंसर कि नहीं? हाँ सर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? टाइम निकल गया 4/3 सेकेंड, तो यहाँ पे अब अपन h निकाल सकते हैं, या आप ऊपर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, नीचे से भी। सेकंड इक्वेशन क्या आई थी आपकी? h इक्वल्स टू 30t माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर, यही था ना? सेकंड इक्वेशन थी ना ये, मैंने उसको दोबारा लिख दिया। और टाइम t पुट कर दो, t कितना आया बेटा? 4/3 सेकेंड माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर, दिस इज पेज नंबर 2, ठीक है। तो ये कितना बचेगा? 3 1 जा 3, 3 10, मतलब हो गया 40 माइनस 5 इंटू 16/9। तो ओवरऑल एलसीएम ले लो 9, 360 माइनस 80, कितना बचेगा? 0, 280/9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बचा 1, 9 1 जा 1, 31.1 मीटर। समझ गए? ग्राउंड से 31.1 मीटर आया आंसर कि नहीं? ग्राउंड से 31.1 सर आया। ग्राउंड हाँ से, सर। ग्राउंड से इतनी हाइट पे दोनों बॉल क्या होंगी? मिलेंगी या कोलाइड करेंगी, आपको जो भी बोलना है ना? और उसके बाद में अब आप वेलोसिटी VA और VB निकाल लो, तो VA इक्वल्स टू UA प्लस, हाँ 80, बोलो सर वहाँ पे माइनस कैसे आया? कहाँ पर? वो 30t माइनस हाफ। एक बार पिछले पेज का चेक कर, अभी इसके पहले जो मिटाया मैंने इक्वेशन नंबर 2 रीअरेंज किया था, तुम्हारी इक्वेशन आई थी -h -30 प्लस ये थी इक्वेशन,
तो अगर यहाँ माइनस हटाना है, हाँ समझ गया समझ गया, मैंने प्लस तो कर ये तो ये अभी समझा कि नहीं? ओके। हाँ सर Then VA equals to UA plus AT. So what is the value of UA is 0 plus A की value 10 और T की value हो गया 4/3. So the velocity is 40 plus 40/3, 3 1 3, फिर बचा 1, 3 3 9, फिर 13.3 मीटर पर सेकंड। यहाँ प्लस आया मतलब आपने नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, इसलिए वैल्यू आ गई प्लस में। और फिर V भी आप निकाल लो, that is UB plus A into T. UB is minus 30 here, plus 10 into 4/3. So this is minus 30 plus 40 upon 3. 90 में से ये गया तो कितना बचेगा? minus 50/3. So this is minus 1.667 मीटर पर सेकंड। माइनस में आया, माइनस क्यों? ऊपर का डायरेक्शन तुमने माइनस में लिया इसलिए। समझ गए अभी कि नहीं? हो गया कैलकुलेशन? देख लो भैया, तो कैलकुलेशन देख लो फटाफट, कैलकुलेशन देख लो। अरे समझ गए कि नहीं? कैलकुलेशन देख लो, समझ गए? हेलो, यस सर। ओके, हाँ सर। हो गया? अभी क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गई इसकी? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई क्या? नहीं। तो अभी तक अपन ने हाँ सर। ओके, अभी देखो अगला क्वेश्चन अपन इस पे लेते हैं। क्वेश्चन समझना अभी ना। दिवाली में रॉकेट जलाते हो कि नहीं जलाते हो? दिवाली में रॉकेट जलाते हो? चलाते हो? उड़ाते हैं। नहीं। उड़ाते नहीं उड़ाते? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और ऐसा ले रहे हैं अपन। यहाँ पे ये एक दिवाली का रॉकेट है, आप समझ लो ऐसा। दिस इज द दिवाली रॉकेट। अभी आएगी दिवाली कुछ दिनों बाद, है ना? ये एक दिवाली रॉकेट है, ठीक है ना? जब आपने इसमें फायर लगाए तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है? और इसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, यहाँ पे आपने इसमें फायर लगाए और अभी बेटा इसका जो इनिशियल वेलोसिटी 0, बट इट हैव एन एक्सीलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना? इसमें एक्सीलरेशन है अभी कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें एक्सीलरेशन है। समझ गए कि नहीं? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें एक्सीलरेशन है, ठीक है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है और इसका जो फ्यूल है वो 5 सेकंड तक, ठीक है? इसको चलो थोड़ा सा कम कर देता हूं मैं डेटा। और इसका जो फ्यूल है वो 5 सेकंड तक रहता है। 5 सेकंड के बाद फिर कहानी खत्म हो जाती है फ्यूल की। तो क्या होगा फिर? तो फ्यूल लास्ट फॉर, या जो फ्यूल है इसका, फ्यूल मतलब क्या होता है बताओ? यहाँ पे फ्यूल ऑफ रॉकेट, बारूद उसकी आग। हाँ, मतलब इसकी जो बारूद होती ना वो फ्यूल लास्ट फॉर 5 सेकेंड, ठीक है? देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय रॉकेट। रॉकेट कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा ये आपको बताना है, ठीक है? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? ये बहुत कुछ रहता है। ये एक क्वेश्चन मैंने बना दिया ऐसा।
अब इसमें तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और बाकी बहुत सारी कहानियां इसमें बन सकती हैं। इस पे आप पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। टेक वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, जी की वैल्यू कितनी लेना आपको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेना है। तो जी ले लो आप यहाँ पे, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोच रहे हो, अभी कैसे करना है, कैसे डील करना है इस प्रॉब्लम? क्या क्या बेटा? आपने 2 मीटर पर सेकंड दिए ना? नहीं नहीं नहीं, ये एक्सेलरेशन पहले है। ये जब आप जैसे दिवाली का रॉकेट ये मान लो, और यहाँ पे आप आग लगाओगे तो पहले तो ये ऊपर एक्सीलरेट होता ना, और जब बारूद खत्म हो जाती तो क्या वहीं से रुक जाता है कि और ऊपर जाता? पहले जहाँ पे बारूद उसकी जल के खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह से सोचना है, मतलब थोड़ा और सोचो इसमें, इस प्रॉब्लम को और कैसे सोचना सर, वो एक्सेलरेशन 2 मीटर दिया है तो वो 10 - 2 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में ये बता मुझे, एक्चुअल में ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका ये ओवरऑल है, मतलब ग्रेविटी को काटने के बाद, मतलब 5 सेकंड तक इसमें जो एक्सीलरेशन लगेगा वो 2 का लगेगा। मतलब ग्रेविटी का रोल अभी कब तक नहीं आएगा, 5 सेकंड तक नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं? उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया, मतलब ये हाँ, ज्यादा सर। फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, mg कम लग रहा है, और ठीक है ना। और जब उसका फ्यूल खत्म हो गया, मतलब जब उसका जो बारूद है वो खत्म हो गई 5 सेकंड के बाद में, तो 5 सेकंड के बाद में उसमें जो एक्सीलरेशन लगेगा, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? हाँ सर, समझ गए। क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ गए पूरा? हाँ ट्राई कर सर। रहा है, ट्राई कर रहा है वो, ट्राई कर रहे हाँ हो क्या? सर। चलो करो ट्राई फटाफट, देखते हैं क्या होता है तुम लोगों से। फटाफट करो ट्राई में। आपने ट्राई कर लिए, 4 मिनट हो गए आपके। देखो अभी यहाँ पे इस सेंटेंस की मीनिंग है यहाँ पे, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, एनसीईआरटी सभी बच्चे, स्टेट बोर्ड वाले वो भी, और ये तो उसमें क्या होता है ना, जो लैंग्वेज होती है जनरली, अगर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं तो शायद आप जल्दी बना पाओगे, लेकिन जब क्वेश्चन वर्डिंग में होते तो कभी कभी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते कि यार ये लिखा क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। इसलिए आप टेक्स्ट बुक की रीडिंग जरूर करो। भले आपको नहीं समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट, उसमें वो नहीं आएगा, मतलब बिना गाइडेंस के नहीं आता आपको, लेकिन आप पढ़ डालो ना, अभी टाइम मिल रहा है ना, पूरी बुक पढ़ डालो ना, फर्स्ट पार्ट भी पढ़ डालो, सेकंड पार्ट भी पढ़ डालो, तो जो आपके दिमाग में जो लैंग्वेज आएंगी, और 2-3 बार पढ़ डालो अभी, जब तक फिजिकल क्लास चालू नहीं होती। अभी बहुत टाइम है अपने पास में, सुबह 1-2 क्लास होती, फिर शाम को होती, बहुत टाइम मिलता है अपने क्लियर करने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। तो एक शेड्यूल बना लो कि हर दिन हमको पढ़ना है, और सभी सब्जेक्ट की बुक पढ़ो, ठीक है ना। तो बुक पढ़ोगे तो आपकी वोकेबुलरी वाला जो पार्ट है वो बढ़िया बनेगा, तो फिर आपको ये जो दिक्कत होती, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो आपको समझ में आने लगेगा। और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स में। एक बार आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लिए तो फिर आप 50% तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर क्वेश्चन का डायग्राम आपने सोच लिए तो और समझ लो उसका भी 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, बस बाकी 25% प्रॉब्लम बचती थी, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आना। अधिकतर बच्चों को क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, ठीक है। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये, तो रीजन है बुक रीडिंग हैबिट नहीं है अभी तक आपको भी, ठीक है ना। बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है बराबर, आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। तो यहाँ से t=0 से रॉकेट उठेगा और यहाँ पे अपन 5 सेकंड तक, सो नाउ t=5 सेकंड, ये t=5 सेकंड मैंने लिख दिया। यहाँ पे आके इसका फ्यूल अब खत्म हो गया है, लेकिन वेलोसिटी खत्म थोड़ी हुई है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v=u + at आप लगाओगे, u इज 0, आप ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, तो ये रहेगा 2 × 5 = कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पर पहुंच के अब ये जो v है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे अब ये u डैश का काम करेगा, ठीक है। और अब इसमें 5 सेकंड के बाद में जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो g के बराबर हो जाएगा a डैश। यहां से यहां तक कौन सा लगेगा, यहां से यहां तक इसमें ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, और इसके बाद अब जब ऊपर जाएगा तो a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, g हो जाएगी। समझ गए कि नहीं?
अरे भाई समझ गए कि नहीं, यहाँ से आगे का जो पाथ है तो इसके और ऊपर उठेगा। अब यहाँ कहीं पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो यहाँ से कितनी देर बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, यहाँ से कितनी हाइट अटेन कर रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन आपको करने हैं। अभी समझ गए कि नहीं, हिंट समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? अभी बन जाएगा कि हाँ नहीं सर। बनेगा? अभी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? 30 मीटर। हाँ, तो सबसे पहले तो आप ये वाली हाइट निकाल लो कि भाई यहां से ये कितनी हाइट आ रहा है, ये वाली हाइट ग्राउंड से कितनी हाइट आ गई। तो इसके लिए आपने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो तो ये आ जाएगा h, और u की वैल्यू 0 इंटू 5 प्लस हाफ ऑफ 25 2 इंटू 5 का स्क्वायर, सो दिस इज 25 मीटर। यहां से यहां तक अभी 25 मीटर चला गया। अब यहां पर के बाद में रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड। भाई वेलोसिटी तो अटेंड किया था ना इसने, आया ना? वेलोसिटी अटेंड किया था कि नहीं किया था? वेलोसिटी अटेंड किया था ना? अरे हाँ या ना जवाब दो ना भाई। तो वो वेलोसिटी कहाँ जाएगी, तुरंत जीरो थोड़ी हो जाएगी, अब वो और ऊपर जाएगा यहाँ पे। तो इसके बाद अब इसमें जो एक्सीलरेशन लग रहा है दैट इज जी, और फाइनली रॉकेट यहाँ कहीं पे आके इसकी स्पीड जीरो होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप एच मैक्सिमम का फार्मूला लगा दो, ये किसके बराबर हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू कितना हो गया, 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, दिस इज 5 मीटर। समझ गए कि नहीं? सो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट फ्रॉम ग्राउंड? तो ग्राउंड से ये कितनी 30 मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 30 मीटर। 25 मीटर यहाँ तक का हो गया और 5 मीटर यहाँ तक का हो गया। समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है? हाँ सर। है, पूछो। सर एक और बार समझो थोड़ा। कहाँ पर से बेटा, कहाँ पर से? चलो ठीक है, एक बार और समझ लो, मैं पूरा इस पेज का जो बच्चे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो अभी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार और एक्सप्लेन, हाँ बोलो, बोलना भाई। सेकंड है ना? अच्छा पेज सेकंड है क्या, थर्ड नहीं ना, थर्ड आएगा। जल्दी से ले लो, हो गया? एक बार और एक्सप्लेन कर लो, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, तो हमारे पास थोड़ा स्पेस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मिटा दो अभी। देखो अभी, हाँ यहाँ पे इस पे अपना जो क्वेश्चन था वो ये था, यहाँ पे आप ग्राउंड कंसीडर करोगे और फिर ये रॉकेट, और अभी इसमें फ्यूल है, और एक्सीलरेशन अभी इसका है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल्स टू 0 पे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये यहाँ कहीं तक आएगा आफ्टर 5 सेकेंड, और हाइट बना दीजिएगा 5 सेकेंड में यहाँ कहीं तक आ गया ये रॉकेट। ठीक है, अब इसका फ्यूल खत्म हो गया है, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड के बाद में, तो इसकी वेलोसिटी v डैश इक्वल्स टू u प्लस 80 आप लगाना। ठीक है, ये वाली जो वेलोसिटी है कि भाई यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है इसकी, दैट इज v डैश, और v डैश अब ये नया u बन जाएगा। हाँ, तो v डैश इक्वल्स टू u प्लस 80 आप लगाओगे, दिस इज 0 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। माइक ऑन करो।
जी का काम कहां तक नहीं है, 5 सेकंड तक बेटा जी का काम नहीं है। हाँ, जब तक इसका फ्यूल है ना तब तक जी का रोल नहीं है। जब फ्यूल खत्म हो गया तब फिर जी का रोल आएगा। अभी जी को काट दिया उसके फ्यूल ने, ये समझ लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन है, अब आप चाहो तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी बना सकते हो। मान लो ये x इक्वल्स टू 0 है तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। s इक्वल्स टू 0 इंटू 5 प्लस हाफ ऑफ, ऊपर का डायरेक्शन अभी आप पॉजिटिव ले रहे हैं पूरे जर्नी में, इंटू 2 और फिर इंटू 5 का स्क्वायर, सो दिस इज 25 मीटर। मतलब ये वाली जो पोजीशन आ रही है यहाँ पर की इसकी, दिस पोजीशन इज x इक्वल्स टू 25 मीटर। अब यहां से ये मैं यहाँ पे अलग डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आगे की जो जर्नी है इसमें आफ्टर जस्ट आफ्टर 5 सेकेंड इसमें अब एक्सीलरेशन इतना लगेगा, और यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ से और ऊपर तक जाएगी। मतलब फाइनली जो रॉकेट है इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आके 0 होगी। तो बेटा यहाँ पर के लिए आप सीधा सीधा फार्मूला लगा दें आप, H मैक्सिमम का लगा सकते हो कि नहीं, H मैक्सिमम इक्वल्स टू U डैश स्क्वायर अपॉन 2G, सो दिस इज 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, मतलब कितना आ गया ये 5 मीटर। तो यहाँ से और जो हाइट आ रही है दिस इज x इक्वल्स टू, अब 25 प्लस 5 मतलब कितना हो गया, ये 30 मीटर आ गया। समझ गए। तो यहाँ पर की जर्नी में इस पे क्या लग रहा है, इस पे जो एक्सीलरेशन है दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अब ग्रेविटी के अंडर में काम कर रहा है, या ग्रेविटी के कारण उसमें आगे का जो मोशन है उसमें जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी के कारण आ रहा है। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? सर अगर डायरेक्ट जी की वैल्यू नहीं लगा सकते थे क्या वहां पर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर इस पे यहाँ पे? नहीं हाँ। नहीं नहीं, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, ध्यान रखो, यही तो गलती करते हो। जब इसका फ्यूल जल रहा है तब बेटा उसने ग्रेविटी को काट दिया है, मतलब ओवरऑल जो नेट एक्सीलरेशन है ना वो 2 है इसका, ये समझो यहाँ पे, ठीक है। जी की वैल्यू लगा है 30 आया आंसर। ठीक है, और जब फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म होने के बाद में फिर उसमें जी लगेगा, जब तक उसका फ्यूल है तब तक जी नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रखो। हाँ बोलो। फिर ऐसा बोल सकते हो उसका एक्सेलरेशन 12 था अगर जी लग रहा है तो? नहीं नहीं नहीं, आप एक्सीलरेशन 12 नहीं बोल सकते, एक्चुअल में आपको फिर यहाँ पे न्यूटन्स लॉ की जो कॉन्सेप्ट होती नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे नेट फोर्स में एक ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा रॉकेट में, देख ऊपर की तरफ लग रहा थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे है ना, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट ये मास इनटू एक्सीलरेशन बन रहा है बेसिकली, समझ गया। और यहाँ पे मास इनटू एक्सीलरेशन भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मास कांस्टेंट नहीं है, आपको थोड़ा अलग तरह से करना पड़ता है, समझ गए कि नहीं। तो आप इसको 12 नहीं बोलोगे, हाँ ये बोल सकते हो कि थ्रस्ट फोर्स के कारण 12 का एक्सीलरेशन आ रहा है और जी के कारण 10 का आ रहा है, तो वो कंपनसेट होके कितना बच रहा है, 2 का बच रहा है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अरे समझ गए सर क्या बोला मैंने, जो थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उस पे, वो मान लो 12 का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और जो उसका वेट है वो कितने का कर रहा है, वही बोल रहा था। हाँ। 12 से जा रहा था लेकिन 10 नलिफाई कर दिया, हाँ, 10 तो कम हो 2 गया। बच गया। बट इसमें देख, बट एक और गड़बड़ क्या होती है यहाँ पर, एक गड़बड़ ये और होती है कि बेटा जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा उसका जो बारूद है वो जलेगा ना, फ्यूल जलता जाएगा, तो अगर फ्यूल उसका जलता जाएगा तो उसका मास भी कम होगा, हाँ या ना, मास कम होता जाएगा ना रे। हाँ तो आप ऐसा डायरेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बस एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन ने ऐसा लिखा, जरूरी नहीं है कि एक्सीलरेशन ऊपर जाते टाइम तक ये कांस्टेंट ही बना रहे इसमें, खासकर इस प्रॉब्लम में, बट हमने मान लिया क्योंकि हम यहाँ पे पूरा जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन को लेके कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। हाँ सर। ओके, तो ये समझ में आ गया इतना। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अटेन्ड बाय द रॉकेट हियर, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट कितना, 30 मीटर
हाँ 30 मीटर। अब अगर इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो क्या आप, इसका ना एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना, फिर वीटी ग्राफ ड्रॉ करना, एक्सटी ग्राफ एंड वीटी ग्राफ ड्रॉ करके देखना। ये होमवर्क है आपका आज का। हाँ, इसमें इसी क्वेश्चन में आपको एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ ये ड्रॉ करके देखना है, ठीक है? नहीं समझा? हेलो, अच्छा इसके बाद क्या होगा बताओ। अभी जैसे एक सेकंड में ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाएगा ना, एक सेकंड में। यहाँ पे एक सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड लगेगा इसको, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 6 सेकंड की जर्नी हो गई। इसके बाद क्या होगा, अब रॉकेट जी के अंडर में ही नीचे गिरेगा पूरा, फिर से। समझ गए ना? फ्री फॉल होगा। जब फ्यूल खत्म हो गया, 1 सेकंड बाद मैक्सिमम हाइट और अटेंड कर लिया, तो अब जी के साथ में फिर वो नीचे ही गिरेगा। तो उसके बाद की भी कहानी आपको बनानी, तो आप लोग ग्राफ प्लॉट करके देखना किस तरह से ग्राफ बनते हैं इसके, ठीक है? हेलो, यही इसमें होमवर्क है आप लोगों का। अरे भाई समझ गए?